अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सर्किल्स, और सर्किल्स में हम लोग को टेंजेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझना है, और इसमें 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम ही है जिसको हम लोग को समझ लेना है, उसके बाद क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका कॉन्सेप्ट। सबसे पहले सर्किल के 3 केस को समझो। एक ये लाइन है जो सर्किल के सरकमफ्रेंस को कहीं नहीं टच कर रहा है, दूसरा ये लाइन है जो सर्किल के सरकमफ्रेंस को 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, और तीसरा एक ऐसा लाइन है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको बोलते हैं सीकेंट, और इसको बोलते हैं टेंजेंट। यानी टेंजेंट वो लाइन होता है जो सर्किल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है, ये अच्छे से समझ लेना। और मैं अगर पूछूं कि एक सर्किल में कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो इनफाइनाइट पॉइंट से बना हुआ है। तो एक पॉइंट से एक टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा, अब टेंजेंट से रिलेटेड जो थ्योरम है उनको हम समझ लें कि क्या क्या है। तो पहला थ्योरम है इसमें, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी जहां पर टेंजेंट सर्किल को टच करता है, जैसे मान लो इस फिगर में इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं P, तो P को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी जहां पर टेंजेंट सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और थ्योरम क्या कह रहा है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी अगर एक सर्किल है और ये एक टेंजेंट है, सेंटर से अगर हम एक रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो ये एंगल कितना होने वाला है? 90 डिग्री होने वाला है। यानी कहीं पर भी आपको फिगर दिया होगा अगर, तो तुरंत समझ जाइएगा। जैसे मान लो अगर मैं ये ऐसे फिगर बना रहा हूँ और ये सेंटर है O, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया P, और ये लाइन ड्रॉ कर दिया गया Q को मिलाने वाला, ये रेडियस है, सेंटर से जा रहा है। तो तुमसे पूछा जाए कि इसका नाम रख दो M, तो तुमसे पूछा जाए एंगल OQM कितना होगा, तो आंसर है 90 डिग्री। OPM कितना होगा, तो ये भी रेडियस है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। पहला थ्योरम यही है। ठीक, अब दूसरा थ्योरम इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो दूसरा थ्योरम है उसको प्रूव करने के लिए यही थ्योरम का यूज़ किया जाता है। ठीक, लेकिन अभी हमें प्रूव करने का कोई बहुत मतलब नहीं है, प्रूव भी किया जा सकता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, दूसरा थ्योरम क्या है? व्हेन two tangents are drawn to a circle from one external point, then मतलब क्या है? पहले फिगर देख लो। अगर ये सर्किल है और किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं सर्किल पर, तो अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, PA और PB, ठीक है, तो इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है। यही बात मैंने लिखा है, व्हेन 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम टू ए सर्किल फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट ये हो गया, और यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ ये भी क्या हुआ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर हम सेंटर से इस लाइन को ड्रॉ करें OA रेडियस और OB, तो ये हमको मालूम होगा कि ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। और O और P को हम ज्वाइन कर दें, यानी सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए, तो तुम देखो यार ये कॉन्ग्रेंट होंगे। कैसे होंगे? ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये OP क्या है? कॉमन है। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ये भी क्या है? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड।
तो RHS एक्सियम से ट्रायंगल OAP और ट्रायंगल OBP कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इससे 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलेगा। CPCT से ही ये तीनों बात हो जाता है प्रूव। तो अगर प्रूव करने के आए तो आपको RHS एक्सियम से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है। उसके बाद जो लिखने जा रहा हूँ वही 3 इंपॉर्टेंट बात है जो याद रखना है। पहला बात, PA = PB होगा। इसको सेंटेंस में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, यानी PA का जितना लेंथ होगा उतना ही PB का होगा। दूसरा, टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी सेंटर पर उनका जो एंगल बनेगा, जैसे टेंजेंट PA है तो PA सेंटर पर जो एंगल बना रहा है वो क्या है, POA। वैसे टेंजेंट PB है, ये कितना एंगल बना रहा है, POB। तो ये दोनों एंगल का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा, यानी एंगल POA = एंगल POB। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात होगी, देखो अगर ये वैल्यू 90 है, ये वैल्यू भी 90 है, और हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल का सम कितना होता है, 360। तो अगर ये मैं A लिख दूँ, ये 90 होगा ही होगा, ये भी 90 होगा, और ये एंगल B लिख दूँ, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 360, जिसमें से 90 + 90 180 घटा दो, तो A + B का वैल्यू क्या होगा, 180। ठीक है, तो एक बात ये भी लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात बता दें कि जब ये RHS एक्सियम से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये वाला एंगल जो है ये वाले एंगल के भी बराबर होगा, यानी लिख सकते हो द टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग the center of circle and the external point। That is, यानी ये जो लाइन है O और P को जोड़ने वाला जो लाइन है उस पर PA जितना एंगल बनाएगा उतना ही PB बनाएगा, यानी एंगल APO = एंगल ABPO। ठीक है, ये बात हो गया। और एक बात और मैं बता रहा था, चौथा पॉइंट, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एंड द सम ऑफ एंगल होगा, द सम ऑफ एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट्स एंड द एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स इज 180 डिग्री। देखो लैंग्वेज में ना काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन सिंपल सा बात क्या है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, यानी PA और PB के बीच में क्या एंगल है, ये है, जो मैं B लिखा हूँ, ये P है, ये A है, ये B है, तो ये वाला एंगल की बात हो रहा है, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द एंगल मेड बाय लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्किल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी O को अगर हम A से जोड़ें और फिर B से जोड़ें तो ये जो लाइन है इनके बीच में जो एंगल है उसकी बात की जा रही है। तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री। मतलब हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB प्लस एंगल APB = 180 डिग्री। देखो APB प्लस AOB
इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। इस पर बेस्ड ना MCQ का चांस है, या फिर 1 मार्क्स का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स का वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है। अब मान लो यहाँ पर दे देगा 30 डिग्री और पूछेगा कि इसका वैल्यू बताओ क्या होगा, इसका वैल्यू, तो ये 30 है तो ये कितना होगा 150, और सेंटर पे जितना एंगल होता है उसका आधा ये होता है, यानी ये हो जाएगा 75 डिग्री। ये चीज़ 9th में बता दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये 4 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है। अब सर्किल का जो थ्योरम है ना उसको मैं 1 मिनट में यहाँ हम लोग समराइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए समराइज किया जाए फटाफट। पहला थ्योरम क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सॉरी, ऐसे देखो, फिर से देखो, ऑल थ्योरम्स ऑफ सर्किल इन 1 मिनट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इट मीन्स एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये थ्योरम है हम लोग का, ठीक है। दूसरा, इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम one external point, it means P is the external point, A and B are point of contact, then we have 4 things. PA is equal to PB, second angle AOP is equal to angle BOP, third angle APO is equal to angle BPO, and fourth angle AOB plus angle APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 4 इंपॉर्टेंट बात है, और एक 5वां बात, इतने में ही सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।